नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में और इस बार आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में है तो यह वीडियो आपके लिए। इसमें देखने वाले सब्जेक्ट केमिस्ट्री में पदार्थ और उसके पीएच मान के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ से हर साल एक ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो अमाशय रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 1.0 होता है। अगला है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 होता है। अगला है, दूध का पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है। अगला है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7.0, यानी कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7.0 होता है। अगला है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4, यानी कि जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो 10.5, यानी कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 10.5 होता है। चूना जल का पीएच मान कितना होता है, 11.0, यानी कि जो चूना जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 11.0। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.3 से 2.5 के बीच में होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो 3.0, यानी कि जो सिरका होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 3.0। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, 4.1, यानी कि जो टमाटर होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 4.1। पसीना का पीएच मान कितना होता है, तो 4.5, यानी कि जो पसीना होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 4.5। आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो 7.3। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.3। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।